अगर किसी नेपाली से आप बोल दोगे कि सीधा वहाँ इंडिया से है तो आपको गाली पड़ेगी इधर। लेकिन उस समय पे तो भारत वो मतलब किंगडम्स हुआ करते थे ना, तो वो एक ही था। मोदी ने बोल दिया था कि इंडिया से है, भारत की बेटी ऐसा बोला, अच्छा। लेकिन वो भारत की बेटी नहीं, वो नेपाल की बेटी। जैसे इंडियंस बुद्ध को भी क्लेम करते हैं कि वो इंडियन है, तो वो तो है ही यार, भारत तो रहा है ऐसी लेकिन धरती जहाँ पे पैदा हुई वहाँ की सिटीजनशिप होती है ना, वहाँ के क्लेम होता है। गौतम बुद्ध जो है उनकी सिटीजनशिप जो है वो नेपाली पासपोर्ट है उनके पास। ये देखो भैया, इंडिया से लोग आए हैं, बिना लाइट के सड़क क्रॉस कर रहे थे, उन्होंने वापस भेज दिया, कहते वापस उधर जाओ। I'll take you to a place accordingly. Okay, I would like to have like green tea kind of thing. यार ये तो बहुत अच्छी जगह है। I didn't expect कि ये इतना बड़ा होगा। That's what she said. Or he said. ये बौद्ध स्तूपा काफी ज्यादा बड़ा है। मैंने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतनी भीड़ होगी आज। अच्छा। संडे, so it won't be as crowded as Saturdays. But surprisingly You know what's the very reason? crowded. Why? Because the new government, बालिन गवर्नमेंट, उन्होंने जो है संडे को भी अभी ऑफ कर दिया। पहले सैटरडे ऑफ होता था सिर्फ। मैं यही रहती हूँ, मुझे पता है। ऐसा सिर्फ पता है। गवर्नमेंट हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा, चल। ऑफिसेज का ऑफ है, प्राइवेट्स का नहीं है। अच्छा, प्राइवेट्स का नहीं है। नहीं। गर्मी भी है, मेरी सांसें भी ऊपर नीचे हो गई थी। हाँ, like इमेजिन अगर तुम्हारा फोन अगर गुम जाए, तुम फॉरेन कंट्री में हो और तुम्हारा सब डेटा उसमें है ना। मैंने सोचा आकृति वुड बी कॉलिंग, यू नो, कहाँ है ये, इसने मुझे धोखा दे दिया। अगर फोन, क्योंकि फोन तो मेरा चला गया था। व्हाट्सएप पे ही चल रहा है, कुछ नहीं है। I just ordered a drink and sat somewhere. Okay. You know what's the meaning of those eyes on the Bodh Stupa? Yeah, it's just a symbol of peace altogether. Yeah, That's peace all. and also like Enlightenment. Eyes. enlightenment. Yeah. And also the जो eyes है ना उसकी, वहाँ पे वो चारों तरफ है। Like आप किसी भी डायरेक्शन से आप देखो, eyes हर तरफ है। तो उसका मतलब ये है अवेयरनेस कि आप सब कुछ देख रहे हो। लाइक वॉचिंग, लाइक बुद्ध का है ना, महात्मा बुद्ध का साक्षी हो के आप देखो, तो वो वही है कि आप देखो, अब observe चार्जर करो। गिरने वाला है। अच्छा। लेकिन महात्मा बुद्ध नहीं होता, गौतम बुद्ध होता है। हाँ, गौतम बुद्ध होता है। महात्मा तो बाद में उन्हें बोल दिया गया था। ये क्या कर रहे हैं? इसे कोरा बोलते हैं, कोरा। कोरा कहते हैं। हाँ, जो बुद्धिस्ट होते हैं वो बहुत मानते हैं ना इस स्तूपा को और बुद्ध को, तो वो ऐसे परिक्रमा करते हैं। अच्छा, वर्शिप करने का तरीका हाँ, होता है। रिलीजियस सिग्निफिकेंस है ना उनके लिए। हम एज अ टूरिस्ट आए हैं, लेकिन उनके लिए तो ये रिलीजियस प्लेस है। यहाँ पे तिब्बतन लोग काफी होंगे ना? हाँ, वो रिफ्यूजीज होते हैं ना। अच्छा, जब चाइना ने टेक ओवर किया था तिब्बत को, इसलिए टिबेटन रिफ्यूजीज बहुत है बौद्ध के आसपास। इंडिया में भी बहुत है एक्चुअली ना। चाइना ने जब तिब्बत को टेक ओवर कर लिया था, उस पर कब्जा कर लिया था, तो बहुत सारे इंक्लूडिंग दलाई लामा, जो आज दलाई लामा है, तिब्बतन्स के जो मतलब हाईएस्ट अथॉरिटी माने जाते हैं, वो धर्मशाला में है इंडिया में, हिमाचल प्रदेश में, वहीं पे वो रहते हैं। और अभी चाइना और इंडिया में ये दोनों में फाइट चल रही है वहाँ। मतलब कि वो कह रहे हैं कि नया दलाई लामा जो होगा वो चाइना से होगा, लेकिन जो रियल वाले वो इधर, वो कहते हैं धर्मशाला से ही होगा। आपको बहुत पता है इन सब के बारे में। यार कितना ब्यूटीफुल लग रहा है यहाँ पे ये। रात को और अच्छा लगता है। तुम्हारी हिंदी सरप्राइजिंगली अच्छी है, मतलब एक्सेंट में नहीं पता चल रहा है कि तुम नेपाल की हो। बहुत लोग कहते हैं। तो कहाँ से सीखी? बॉलीवुड फिल्मों से? हाँ, टीवी। क्या बात है। टीवी से, और मेरी मम्मी शी ग्रू अप इन इंडिया, सो वहाँ से भी आती है थोड़ा। अच्छा, इंडिया में कहाँ से? दिल्ली। ओह, तो तुम गई होगी बहुत बार फिर? नहीं, इंडिया कभी नहीं गई? गई हूँ एक बार। कहाँ पे? कर्नाटका। हॉस, थैंक यू आंटी। हॉस ऑफ बानियारे। सब तुम्हें बोलते रहेंगे। या कैन यू प्लीज से दिस? आकृति को सब बार बार बोल रहे हैं कि जूते बांध लो, नहीं तो मतलब वैसे इसको कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन लोग बार बार बोल रहे थे, तो इसने कहा चलो बांध ही लेते हैं। थैंक यू। Okay, this one is the restaurant. I sent you that video from. The one you wanna you go were there? sitting at. Yeah. Yeah. Okay, you can. यहाँ पे मिलेगी ग्रीन टी? Yeah, I guess so. Let's not sit in the sun. अभी हम एक यहाँ पे रूफटॉप रेस्टोरेंट में आगे बैठ गए हैं, तो हमने सोचा पहले थोड़ा सा फ्रेश हो लिया जाए इतने एडवेंचर के बाद। उसके बाद हम नीचे जाएंगे, बौद्ध स्तूपा को एक्सप्लोर करेंगे। एकदम बौद्ध स्तूपा वाले व्यू में ही हम बैठे हुए हैं। ये देखो यार, कितने लोगों ने यहाँ पे छाता कैरी किया हुआ है, जस्ट टू प्रोटेक्ट देमसेल्व्स
फ्रॉम द सन। ये हमारे यहाँ पे इतना कॉमन है, हम धूप में गलते रहते हैं। कॉमन नहीं है। नहीं, बिल्कुल कॉमन नहीं है। अच्छा। धूप होती है, हम ऐसे ही घूमते रहते हैं। इंडिया में तो हम सनस्क्रीन लगा लेते हैं, बट छाता इट्स अ टास्क टू कैरी ना। हम सनस्क्रीन भी लगाते हैं, लेकिन वी केयर अबाउट आवर स्किन। तो अभी हमने वहाँ पे ग्रीन टी पिया। नाउ वी आर गोइंग टू सम तिब्बतन रेस्टोरेंट, जहाँ पे हम लाफिंग खाएंगे और लाफेंगे। ये लाफिंग कुछ ऐसा दिखता है, ये सूप वाला लाफिंग है, ये ड्राई लाफिंग है। चलिए, हमने लाफिंग खा लिया है और हमने बहुत सारी बातें की, पॉलिटिकल बातें भी की, कंट्रोवर्शियल बातें भी की। कुछ बातें हमने सेंसर कर दिया, मतलब काट दी है, वो आपको नहीं पता चलेगी कि हमने क्या बातें की। हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा, चल। और अभी हम फिर से बाहर आ गए, मौसम थोड़ा बेटर हो गया है, धूप चली गई है, बौद्ध स्तूपा के ऊपर धूप है, भी कुछ ऐसा दिख रहा है। और भीड़ देखो यार, ऐसे लाइन में जैसे परेड चल रही होती है ना, ऐसे लोग आ रहे हैं इतने सारे। यूजुअली हमेशा क्लॉकवाइज चलते हैं लोग, इसलिए एक ही डायरेक्शन में मिलेंगे। अच्छा, कभी ऐसा नहीं चलते, उल्टा नहीं चलते? चलते हैं, लेकिन प्रिफर्ड क्लॉकवाइज। ये कल्चर में है इनका कुछ ऐसा? हाँ। अच्छा। जैसे मैं भी थोड़ी देर पहले ऐसे एंटी क्लॉकवाइज चल रही थी, तो तो सब किसी लोग ने एक बताया डायरेक्शन में, नहीं, सब एक ही डायरेक्शन में थे, मैं अकेली दूसरी डायरेक्शन में जा रही थी। अच्छा। ऐसे प्रोहिबिटेड नहीं है, लेकिन हाँ। प्रेफर्ड है कि Preferred है। क्लॉकवाइज ही चले। जैसे मंदिरों में भी होता है ना, एक इसी तरह क्लॉकवाइज चक्कर निकालते हैं, तो वैसे ही, क्योंकि ये जो बौद्ध स्तूप है इनका मतलब स्पिरिचुअल जगह है इनकी, इनके लिए बहुत पवित्र चीज़ है, तो क्लॉकवाइज ही ऐसे चल रहे हैं। Maybe। यहाँ पे ये एक मंदिर है, एक बार देख के आते हैं। सिर्फ दर्शन करने मंदिर जिधर। चले अंदर? पता नहीं, मैं अभी तक गई नहीं, मुझे पता चलो नहीं आज what to चलते हैं expect। पहली बार। Entrance। ये भी बहुत ये करते हैं ना, माला जपते हैं। इसको क्यों घुमाते हैं? है कोई कल्चरल सिग्निफिकेंस, मुझे भी अच्छे से नहीं पता। देखो, इसके ऊपर मंत्र लिखे होते हैं ना। हाँ। लेकिन इसको- सबको एक ही डायरेक्शन में घुमाना होता है, उल्टा नहीं घुमाते। तो घुमाओ। तो इसके ऊपर ना मंत्र लिखे होते हैं, और एक तरह से इनके जो, ऊपर भी कुछ लिखा है। हाँ, इनके ऊपर भी लिखा हुआ है। मतलब जब आप इसको घुमा रहे हो, मतलब वो मंत्रों का एक तरह से उच्चारण हो रहा है, ऐसा माना जा सकता है। चलो, हमने जूते उतार दिए, सॉक्स नहीं उतारी है। ये है जगह, तो यहाँ मजा आ रहा है। देखो, बौद्ध स्तूपा के ऊपर आके कुछ इस तरह का व्यू है। काफ़ी फॉरेनर्स भी आए हुए हैं, लोग यहाँ पे फोटोज करवा रहे हैं। अच्छा है यार ये जगह। मैं भी नहीं आई कभी भी इधर ऊपर। सो क्रेडिट गोज टू मी। कुछ यहाँ टिकटॉक वीडियो ये बनाना मना है। ओ अच्छा अच्छा, टिकटॉक तो नहीं बना रहे हम, टिकटॉक रॉ वीडियो। तो हमने तो बना लिया। What's going on here? जो नेपाली लैंग्वेज है ना, उसकी जो स्क्रिप्ट है वो देवनागरी ही है, जो अपना हिंदी में होती है। जो हिंदी में वर्ड्स जो है, मतलब क ख ग घ जैसे हिंदी में होते हैं, वही हैं। तो ये भी काफ़ी ज़्यादा सिमिलैरिटीज़ है हमारी लैंग्वेज में, और बाकी वर्ड्स तो बहुत सारे सेम है ही। हाँ, सभी संस्कृत से ही आए हैं ना। हाँ, और जो ऐसा कहा जाता है, पता नहीं ये तुम बताना सच है या नहीं, मतलब कितना ज़्यादा इसमें ट्रूथ है। ऐसा कहते हैं कि जो सीता माँ है वो नेपाल की हैं, वो यहीं पे पैदा हुई थी। हाँ, अगर किसी नेपाली से आप बोल दोगे कि सीता माँ इंडिया से है, तो आपको गाली पड़ेगी इधर। तो क्या करेंगे? जैसे वो मूवी आई थी ना प्रभास की, आदि पुरुष, वो बैन हो गई थी ना यहाँ हाँ, पे? क्योंकि उन्होंने बोल दिया था कि सीता माँ इंडिया से है। मूवी के अंदर? हाँ। अच्छा, तो इसलिए- इसीलिए वो मूवी बैन हो गई थी, हाँ। क्योंकि आदि पुरुष में सीता माँ को इंडियन- भारत का दिखा दिया था। हाँ। लेकिन उस समय पे तो भारत, वो मतलब किंगडम्स हुआ करते थे ना, तो वो एक ही था। तो नहीं ना, हाँ, तब इंडिया भी थोड़ी था, तभी फिर? तो कोई भी कंट्री नहीं था। ऐसे बोले तो इंडियन, कोई भी इंडियन भी नहीं हुआ। हाँ, तो उन्होंने उसमें क्या ऐसा बोला कि भारत की है वो? हाँ, भारत की बेटी ऐसा बोला, अच्छा, लेकिन वो भारत की बेटी नहीं, वो नेपाल की बेटी है।
तो उन्हें अच्छा, तो बुरा लग गया आपने। तो बालन शाह ने इसे बैन कर दिया। ओह, तब बालेशाह तो था ही नहीं यहाँ पे, था। वो मेयर था, मतलब वो हाँ पीएम नहीं था। हाँ, ओके, तो उसने काठमांडू में बैन कर दिया था सिर्फ काठमांडू में बैन हुई थी। क्योंकि वो काठमांडू के मेयर थे ना। हाँ, वो देखने वाले सब है ही लेकिन हाँ, काठमांडू में। मेन मार्केट है काठमांडू में। वो यहाँ पे मूवी भी बहुत बेकार थी वैसे, मतलब मैंने देखी नहीं। मैंने उसका भी नहीं ट्रेलर देख के मैं बहुत ऑफ हो गया था, मैंने बिल्कुल, मैंने कहा यार क्या ही बना दिया, ये तो नहीं देखूंगा मैं। लेकिन हाँ ऐसा है, जैसे इंडियंस बुद्ध को भी क्लेम करते हैं कि वो इंडियन है, तो नहीं, बुद्ध तो लुम्बिनी में उनका जन्म स्थान है ना। लेकिन इंडियंस बहुत क्लेम करते हैं कि वो नहीं, वो इंडियन क्लेम पता है क्या होता है, जो बुद्ध है ना उनका तो फॉर ए फैक्ट वो बिहार वाले एरिया में काफी ज्यादा वो, बोध गया, पता हाँ है। गया वहाँ पे है जहाँ पे बोधि ट्री है, जहाँ पे उन्हें एनलाइटनमेंट हुआ था। तो वो ऐसी जगहें हैं जो आज इंडिया में है, तो वो तो है ही यार, भारत तो रहा है ऐसी लेकिन धरती जहाँ जहाँ पे पे पैदा हुई वहाँ की सिटीजनशिप होती है ना, तो वहाँ पे क्लेम होता है। तो अब मैं नेपाल में मैं पैदा हो गई, तो मैं इंडिया चली गई करियर बनाने के लिए, तो मैं इंडियन हो गई क्या? मैं तो नेपाली ही ना। तो गौतम बुद्ध जो है उनकी सिटीजनशिप जो है वो नेपाली पासपोर्ट है उनके पास। गौतम बुद्ध के नेपाली पासपोर्ट। ऐसे क्लेम नहीं कर सकते ना। हाँ, वो लुम्बिनी, अभी देखो इनकी बात तो माननी पड़ेगी, बात में दम भी है। वो लुम्बिनी में पैदा हुए थे, लुम्बिनी से नेपाल, टुडेज नेपाल। उस टाइम पे जो भी रहा होगा, तो गौतम बुद्ध जी के पास नेपाली पासपोर्ट होना चाहिए। अच्छा, हाँ। एक बार बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी हुई थी ना, तो इंडिया में शायद मोदी ने या किसी भी पॉलिटिशियन ने शायद बोल दिया था कि इंडिया से है, तो बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी हुई। क्या बोल दिया था? पता नहीं, किसी ने बोल दिया था इंडिया से कि गौतम बुद्ध के बारे में, इंडिया के प्राइड है, ऐसे कुछ बोल दिया था। बहुत कंट्रोवर्सी हुई थी यार। वो तो पूरी दुनिया को उन्होंने जो दिया है वो दिया है गौतम बुद्ध, वो कोई ऐसे क्लेम तो नहीं करना चाहिए। सबसे ज्यादा बुद्धिज्म जो फैला है वो चाइना में फैला है इंडिया के बाद। उल्टा इंडिया में इतना नहीं है बुद्धिज्म जितना चाइना में और जापान में। नेपाल में भी है ना, इंडिया से नेपाल में ज्यादा भी तो नेपाल में ही है। नेपाल में हिंदू के उससे दूसरा सेकंड लार्जेस्ट रिलीजन, सेकंड लार्जेस्ट बुद्धिस्ट ही है यहाँ पे। हाँ, पहले सबसे ज्यादा हिंदूज है, फिर बुद्धिस्ट है, यहाँ बैठे थोड़ी देर। फिर क्रिश्चियंस है, फिर मुस्लिम्स है। आई डोंट थिंक वी आर अलाउड टू सिट हियर। मैं तो बैठ गया। यहाँ पे देखो यार कितने सारे कबूतर हैं, लोग यहाँ पे इन्हें दाना डाल रहे हैं और ये और आए जा रहे हैं। मैंने सुना है नेपाल में लोग कबूतर खाते भी हैं। हाँ, कोई कोई खाता है। हाँ, तुमने खाया है? नहीं, मैं वेजिटेरियन हूँ। आकृति की सॉक्स खराब हो गई है, उसे टेंशन हो रही है कि जाके धोना पड़ेगा। So गिफ्ट यू न्यू सॉक्स। No, no, no. Yeah, boy. Can you take my bag to me? That's my new bag. She just gifted me. हाँ, इसके अंदर जो है वो Red. मेरा है। ये देखो, तो इसके अंदर भी जैसे अगर लगा इधर अर्ली मॉर्निंग में आओगे तो बहुत सारे लोग मिल जाएंगे ऐसे कोरा कट्टे में। बहुत डिसिप्लिन में रहते हैं ना तिब्बतन लोग, और उनको बचपन में ये गंजे क्यों रहते हैं? Do you know the reason? मॉन्क, वो मॉन्क है इसलिए, वो त्याग, बालों का अच्छा, त्याग। बालों का त्याग, सैक्रिफाइस ऑफ एवरीथिंग। बीइंग अ मॉन्क इज ऑल अबाउट सैक्रिफाइस। फैमिली भी छोड़ देते हैं वो, हाँ शादी भी नहीं करते हैं। हाँ, मॉन्क होना वही तो है ना, ये दुनिया के मोह माया से वैसे हाँ, डिस्टेंस कर लेना। रहते तो दुनिया में ही है, जो कपड़ा बने दुनिया में तो बने जो पहन रहे हैं। लेकिन ऐसे अनस्टिच्ड कपड़ा पहनते हैं ना ज्यादातर, अच्छा, ज्यादातर, नॉट ऑलवेज। मुझे लोकल भी पर्सन। ज्यादा नहीं पता यहाँ के बारे में, मैं भी उतना नहीं आती। तो अभी हमें कहाँ जाना चाहिए? और पाटन चलें? ठीक है। हाँ, दरबार स्क्वायर। तो दोस्तों अभी बौद्ध स्तूपा घूमने के बाद, इसको बौद्धनाथ स्तूप भी कहते हैं ना, बौद्धनाथ स्तूप घूमने के बाद अभी हम जा रहे हैं पाटन दरबार स्क्वायर। जैसा कि आपने पिछले वीडियो में देखा था, एक वसंतपुर दरबार स्क्वायर भी था, वैसे ही ये है पाटन दरबार स्क्वायर। नेपाल में मतलब काठमांडू में डिफरेंट राज्य हुआ करते थे, डिफरेंट किंगडम हुआ करते थे, तो सबने अपने अपने दरबार स्क्वायर बनाए हुए थे जहाँ पे राजा आते थे, कुछ अनाउंसमेंट करना है, कुछ वो रहते थे ना वहीं पे। हाँ? वो रहते थे वहीं। हाँ, वहीं पे रहते थे। और अगर कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें होती है, मीटिंग्स वगैरह, सेरेमनीज वगैरह भी वहीं होते थे।
तो सबने अपने अपने बनाए हुए थे और एक दूसरे को शो ऑफ करने के लिए अच्छे से अच्छा बनाते थे कि हमारा ज़्यादा बेटर है वैसा। तो पाटन इज़ वन ऑफ दी स्मॉलेस्ट एक्चुअली, बट हम फिर भी वहाँ देखने जा रहे हैं। और ये मैंने ये भी सुना है कि आपस में ये लोग सारे जो राजा हैं आपस में लड़ते भी रहते थे। जैसे वो होता है ना, जैसे टेरिटरी के लिए, वो तो हमेशा हर जगह पे होता है। अच्छा। टेरिटरी के लिए राजा लोग लड़ते रहते हैं। थोड़ा ना लाउड बोला जब बोलोगी। तो ये बता रहे हैं कि टेरिटरी के लिए वो लड़ते रहते थे आपस में। लेकिन वो तो हर जगह पे ही होता है ना, राजाओं का काम क्या है, अपनी टेरिटरी बढ़ाना, वही तो है। If you ain't first, you're last. You know what I'm talking about? That phrase, trademark, not to be used as tradition of Ricky Bobby. मतलब यूनिटी नहीं थी उनमें। ऐसा है नेपाल का जो हिस्ट्री है, नेपाल बहुत सारे छोटे छोटे राज्य से बना था। पहले कोई नेपाल नाम का एक देश नहीं था, बहुत छोटे छोटे राज्य थे। तो एक हमारे राजा थे पृथ्वी नारायण शाह, जो गोरखा जो छोटा किंगडम था उसके राजा थे पहले। तो वो एक निकल पड़े एक मिशन पे कि मुझे जितना भी छोटे छोटे किंगडम है ना, वो सबको जीत के एक कंट्री बनाना है। उन्होंने एक कंट्री बनाया ना, उनका पैलेस भी है गोरखा विलेज हाँ, में। तो वो इसलिए काठमांडू नेपाल को उन्होंने यूनाइट किया था। हाँ, तो उन्होंने सारे एक एक करके सारे राज्यों के साथ जंग लड़ी और सबको जीता और यूनाइट करके एक नेपाल बनाया। लेकिन जब उन्होंने नेपाल बनाया तब जो इंडिया में है अभी सिक्किम, दार्जिलिंग, वो भी नेपाल के पार्ट थे पहले। उन्हें भी यूनाइट किया था और वो इंडिया के साथ चले गए। या इसलिए पहले ग्रेटर नेपाल था, जो इधर भी इंडिया के कुछ पार्ट्स नेपाल में थे, उधर के भी इंडिया के कुछ पार्ट नेपाल में थे। तो जब इंडिया में ब्रिटिशर्स आए तो उन्हें नेचुरली नेपाल पे भी कब्जा करना था, इसलिए नेपाल मतलब एक ऐसा कंट्री है जो कभी कॉलोनाइज नहीं हुआ और इसीलिए उसका कोई इंडिपेंडेंस डे भी नहीं है, जो ब्रिटिशर्स नहीं कब्जा कर पाए थे। तो वो जब एंग्री नेपाल वॉर्स हो रहे थे ब्रिटिशर्स और नेपालीज के बीच में, तो तब नेपाल एक तो जंग तो जीत गया, लेकिन लास्ट में एक जंग हार गए। तो उसके बाद क्या हुआ, हमें अपनी सारी लैंड नहीं देनी थी ब्रिटिशर्स को। तो ब्रिटिशर्स भी इम्प्रेस थे कि ये लोग अच्छा लड़ते हैं, तो उन्हें रिस्पेक्ट थी हमारी। फाइटर्स होते हैं नेपाली गोरखा, जैसे अपने इंडियन आर्मी में ना गोरखा रेजिमेंट एक अलग से है, उसमें मतलब जो नेपाली जवान है वो इंडिया के लिए सर्व करते हैं। तो मतलब देखो कितना स्ट्रॉन्ग रिलेशन इंडिया के साथ रहा है नेपाल में। सॉरी कंटिन्यू। हाँ, उसके बाद तब वो नेपाल वो हार गए ना वॉर ये ब्रिटिशर्स के साथ, तो उनके बीच एक ट्रीटी साइन हुई। उस ट्रीटी का नाम था सुगौली संधि। उसके बाद नेपाल के जो ये सिक्किम दार्जिलिंग वाले जो एरियाज थे वो इंडिया में चले गए। ब्रिटिशर्स ने वो पूरा देश नहीं लिया, लेकिन कुछ पार्ट्स ले लिए। और क्योंकि वो तब ब्रिटिशर्स के अंदर आता था, इसलिए तब ब्रिटिशर्स चले गए तो इंडिया में आ गए। इंडिया में आ गए। हाँ, उस टाइम पे भी ना किंगडम्स ये हुआ करते थे। तो जो सरदार वल्लभ भाई पटेल, उनका स्टैच्यू ऑफ यूनिटी बना, तो उन्हें आयरन मैन कहा जाता है इंडिया का, कि उन्होंने पूरे सबको यूनाइट किया था उस टाइम पे। मतलब ये जो 28 स्टेट्स हैं इंडिया की, वो सबको यूनाइट करने वाले वही थे। ये तो हम भी बहुत आपस में लड़ते हुए। ये बात करना नेपाली में। हेलो, जो ड्राइवर है रोड क्रॉस करके आ गए हैं, हम भाग के जा रहे हैं उनकी तरफ। ये देखो भैया, इंडिया से लोग आए हैं, बिना लाइट के सड़क क्रॉस कर रहे थे, उन्होंने वापस भेज दिया, कहते वापस उधर जाओ। हेलो भाई, वो लेफ्ट इनको साइड वापस में कि भेज राइट दो। साइड में? ऐसे कहीं पे भी रोकना अलाउड नहीं होता ना, डेजिग्नेटेड प्लेसेस होते थे रुकने के। वैसे मैंने ये देखा है, नेपाल की सड़कों पे ना ऐसे रैंडम गाड़ियाँ खड़ी नहीं होती पार्किंग, मतलब ऐसे सड़क पे चीट कट जाता है ना। ये आए, इनको भी वापस भेज रहे हैं, बैग ले लो बैग। स्ट्रिक्ट है यहाँ पुलिस है ना। हाँ, ठीक है। यहाँ पे रात को 12 बजे भी चलोगे तो भी रेड लाइट पे लोग रुके हुए भी मिलेंगे। ये अपने वो जो दरबार स्क्वायर में ऐसे बने हुए काल हैं भैरव। ना, काल भैरव। हाँ, so it means It has a lot of respectful meaning also, no? You have to call someone you, but respectful. You say Hajur. Hajur mein khana khane bolo, you won't have eaten, but in a polite manner. नेपाली आदमी जो होते हैं वो बहुत रोमांटिक होते हैं अपने पार्टनर को लेके। अच्छा, हाँ,
तुम्हें नहीं लगता? अरे बहुत बोरिंग होते हैं। बहुत बोरिंग होते हैं। हाँ। Okay, that is why you're going for Indian, huh? So finally I'm here. Mhm. I'm here to take you to India. No, no. तो मुझे शिफ्ट होना पड़ेगा यहाँ पे। हाँ। No better. Hi. I'm from China. Oh, you're Yeah. a good man. Am I good? You think so? What's yours? Oh, what? I do. Okay.